कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट कंजम्पशन अगर ये दोनों ही आपका इंग्लिश में हो जाता है तो ये होती है आपकी आर्टिफिशियल इंग्लिश सराउंडिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी कोच एनी और आज के वीडियो में मैं बहुत ही रिक्वेस्टेड क्वेश्चन आंसर करने वाली हूं। बिना ग्रामर पढ़े इंग्लिश कैसे सीखें? हाउ टू लर्न इंग्लिश विदाउट एनी ग्रामर। तो मुझे बहुत सारे डीएम्स और कमेंट्स आते हैं ये एक क्वेश्चन को लेकर कि मैम हम बिना ग्रामर पढ़े इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, और इज इट पॉसिबल टू लर्न इंग्लिश विदाउट एनी ग्रामर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज क्लियर आउट करना चाहती हूँ कि ग्रामर जो है वो कोई भी लैंग्वेज का बहुत ही एसेंशियल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो एक्चुअल सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं, सही गलत के बीच में का जो फर्क होता है वो आप ग्रामर में ही समझते हो, ग्रामर में ही सीखते हो। तो ग्रामर जो है वो कोई भी लैंग्वेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो क्या ये पॉसिबल है एक्चुअली कि आप ग्रामर को हटा के लैंग्वेज बोलना सीखो या लैंग्वेज पढ़ो? क्योंकि ग्रामर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंग्वेज। सो इज इट रियली पॉसिबल? क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है कि आप बिना ग्रामर के इंग्लिश सीख सकते हो या बोल सकते हो? तो इसका आंसर देने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। आप याद कीजिए, जब आप बोलना सीखे थे आपकी मदर टंग में, जो भी होगी आपकी मदर टंग, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, जो भी आपकी मदर टंग होगी, आप याद कीजिए आप जब बोलना सीखे थे तब कैसे सीखे थे? क्या आपको किसी ने ग्रामर पढ़ाया था? क्या आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया था ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये टेंसेस है, ये शब्द ऐसे होते हैं, ये सेंटेंस ऐसा होता है? क्या आपको किसी ने पढ़ाया था? तो इसका एक ही ऑब्वियस आंसर है कि नहीं। जब हम बोलना सीखे थे हमारी मदर टंग में, हमको ग्रामर नहीं पढ़ाया गया था, राइट? हम ग्रामर नहीं पढ़े, हम सिर्फ बोलना सीखे। कैसे बोलना सीखे? हम ऑब्जर्व करके, सुन के, हमारे पेरेंट्स का, हमारे रिलेटिव्स का, टीवी देख कर, किसी की कॉन्वर्जेशन सुनकर, हम अपनी सराउंडिंग, आसपास की सराउंडिंग सुनकर ही वो मदर टंग जो है आपकी, आप सीखे थे। तो हाँ, ये एक्चुअली पॉसिबल है कि आप कोई भी लैंग्वेज विदाउट ग्रामर जो है वो सिर्फ सुन के पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, बोल सकते हो। बहुत से इंग्लिश टीचर्स है जो मेरे ओपिनियन से डिसएग्री करेंगे कि नहीं, ग्रामर इंपॉर्टेंट है बहुत। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, ये पॉसिबल है कि आप बिना ग्रामर पढ़े इंग्लिश में पढ़ सकते हो, इंग्लिश सीख सकते हो। यस, इट इज एक्चुअली पॉसिबल टू लर्न इंग्लिश विदाउट स्टडिंग द ग्रामर। एंड इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली वही बताने वाली हूँ कि आप बिना ग्रामर के इंग्लिश कैसे पढ़ सकते हो, इंग्लिश कैसे सीख सकते हो फ्लुएंटली एंड ऑल्सो करेक्टली। तो आइए देखते हैं कि ये एक्चुअली कैसे होगा, आप बिना ग्रामर के इंग्लिश कैसे पढ़ सकते हो। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और बच्चों का एग्जाम्पल लूंगी कि आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखिए, जो छोटा बच्चा होता है वो भी इंग्लिश बोल सकता है। तो आपको कभी लगता होगा कि छोटे बच्चे भी इंग्लिश बोल सकते हैं, इतने अच्छे से बोल सकते हैं, और हम बड़े होकर भी इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो इसमें एज रिलेटेड कुछ नहीं है, इसमें कुछ बुरा मानने की बात नहीं है, वो उनका मदर टंग है। जो कंट्रीज जो इंग्लिश बोलते हैं, जो नेटिव कंट्रीज होते हैं, जहाँ पे इंग्लिश उनका नेटिव लैंग्वेज होता है, मदर टंग होता है, तो बात बहुत ही ऑब्वियस है कि वो बच्चा जो है इंग्लिश बोलना सीख जाएगा बचपन से ही, जैसे आप आपकी मदर टंग सीखे हो। तो वो क्या डिफरेंस है? हम हमारे मदर टंग में फ्लुएंट है, वो छोटा बच्चा इंग्लिश में फ्लुएंट है। इसका रीजन क्या है? सराउंडिंग। जो आपकी सराउंडिंग है, आप जो लैंग्वेज बचपन से सुनते हो, जो लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हो, जो लैंग्वेज आप ज्यादातर देखते हो, सुनते हो, वही लैंग्वेज जो है आप सीख जाओगे नेचुरली। तो क्योंकि हमारी नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, राइट? हमारी मदर टंग कुछ और है, एंड हमको ये लैंग्वेज जो है इंग्लिश वो सीखनी पड़ रही है, राइट? तो आपको क्या करना है? आपको एक आर्टिफिशियल इंग्लिश सराउंडिंग क्रिएट करना है।
आर्टिफिशियल इंग्लिश सराउंडिंग का मतलब ये है आपके आसपास की सराउंडिंग आपकी मदर टंग की होगी, बट आपको एक आर्टिफिशियल सराउंडिंग क्रिएट करना होगा जो इंग्लिश में होगा। इंग्लिश आर्टिफिशियल सराउंडिंग, क्योंकि हमें बचपन में इंग्लिश का एक्सपोजर जो है वो नहीं मिला, एंड कोई भी लैंग्वेज लर्न करने के लिए उसका एक्सपोजर, वो सराउंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप आर्टिफिशियल इंग्लिश सराउंडिंग कैसे क्रिएट करोगे? दो चीजें हैं इसमें। एक होता है कंटेंट कंजम्पशन, आप क्या ले रहे हो, सुन रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, आप जितना इंग्लिश लैंग्वेज बाहर से सुन रहे हो। एंड दूसरा होता है कंटेंट क्रिएशन, आप खुद से इंग्लिश में क्या कर रहे हो, आप कितना बोल रहे हो, आप कितना लिख रहे हो खुद से, आप कितना सोच रहे हो। तो ये दो चीज होती है, कंटेंट कंजम्पशन एज वेल एज कंटेंट क्रिएशन। जितना आप बाहर से ले रहे हो उतना आपको खुद से भी कुछ करना है वो लैंग्वेज के लिए। तो जब आपका कंटेंट क्रिएशन एज वेल एज कंटेंट कंजम्पशन इंग्लिश में होता है, ये होती है आपकी आर्टिफिशियल इंग्लिश सराउंडिंग। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको एक आर्टिफिशियल इंग्लिश सराउंडिंग क्रिएट करनी है। अब ये कैसे करोगे? डोंट वरी, मैं बताऊंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, मेरी बहुत मदद हो जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगी, जब आप इंग्लिश में बोलते हैं आप डरते हो, आप फ्लुएंट नहीं हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जितना आप आपकी मदर टंग में हो। आपकी मदर टंग में आप बहुत ही फ्लुएंट हो। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो और आप बोलते हो, आप जैसे सोचते हो आप वैसे बोलते हो। इंग्लिश में हम एक गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? ट्रांसलेशन। आप पहले आपकी मदर टंग में सोचते हो, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो और फिर बोलते हो। ये ट्रांसलेशन के चक्कर में आप सोचते हो ये मेरा सेंटेंस सही है, ये मेरा ग्रामर सही है, एंड ट्रांसलेट होते होते वो गलत हो जाता है एंड आपका फ्लुएंसी जो है वो नहीं आ पाता, वो नेचुरल नहीं साउंड होता, क्योंकि आपका ब्रेन और आपका माउथ जो है वो कनेक्टेड नहीं है। आप सोच दूसरे लैंग्वेज में रहे हो, उसको ट्रांसलेट कर रहे हो एंड फिर बोल रहे हो। इसकी वजह से जो है वो फ्लो जो है, फ्लुएंसी, नेचुरलनेस, कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाती है। तो आपको क्या करना है, एक चीज जो है आपको बहुत बहुत ही ज्यादा अवॉइड करनी है, जो है ट्रांसलेशन। आप मदर टंग में मत सोचो एंड फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप इंग्लिश में सोचो। आई नो टाइम लगेगा, ये एक वन नाइट प्रोसेस नहीं है, चुटकी में नहीं होगा, बहुत जल्दी नहीं होगा, टाइम लगेगा। बट अगर आप कॉन्शियसली खुद होके इंग्लिश में अगर आप सोचने लगोगे तो आप जरूर रिजल्ट्स देखोगे। तो आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको आपके ब्रेन को फोर्स करना है इंग्लिश में सोचने के लिए। इंग्लिश में सोचने के लिए आप देखो, आप कुछ भी सोच रहे हो, खुद को कैच करो, नहीं मैं सोच रहा हूं, हाँ बट इंग्लिश में करते हैं। खुद को आप बोलो, आपके ब्रेन को बोलो चलो इंग्लिश में सोचते हैं। आप जब इंग्लिश में सोचना शुरू कर दोगे तो जो फ्लुएंसी है, जो कॉन्फिडेंस है, वो अलग ही लेवल का होगा। तो आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, थिंकिंग इन इंग्लिश, ये स्किल आपको डेवलप करनी है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंग्लिश सराउंडिंग है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये क्या है? कुछ बहुत ही ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी छोटी चीजें, आप डेली की छोटी छोटी चीजें जो आपके मदर टंग में करते हो उसे आपको इंग्लिश में स्विच करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आपके हिंदी गाने सुनते हो, पंजाबी गाने सुनते हो, उसको आपको चेंज करना है इंग्लिश में, इंग्लिश गाने सुनो। अगर आप मूवीज देखते हो, सीरीज देखते हो, उसको आपको चेंज करना है इंग्लिश में। अगर आप न्यूज देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसको आपको शिफ्ट करना है इंग्लिश में। अगर आप स्पोर्ट्स देखते हो, स्पोर्ट्स की कमेंट्री जो है वो चेंज करनी है आपको इंग्लिश में। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, यही आपका सराउंडिंग है। ये छोटी छोटी चीजों से ही आपका सराउंडिंग होता है एंड आपको ये छोटी छोटी चीजों को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ये हो गई आपकी आर्टिफिशियल इंग्लिश सराउंडिंग। एवरीडे थिंग्स से ही आपको आपकी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, छोटी छोटी चीजों से। छोटी छोटी चीजें जो है बिल्डअप होके बहुत ही बड़ा रिजल्ट देती है। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि रोज 10 पेजेस पढ़ लो, कुछ लिखना शुरू कर दो,
नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ कि आपकी छोटी छोटी चीजें जो आपकी मदर टंग में है उसको इंग्लिश में स्विच करो। ये हो गया आपका कंटेंट कंजम्पशन। बुक्स पढ़ लो, मूवीज देख लो, पॉडकास्ट सुन लो। यूट्यूब पे इतने सारे हजारों पॉडकास्ट फ्री है, ऑडियो बुक्स फ्री है, आप फायदा नहीं उठाते हो। तो आपका हो गया कंटेंट कंजम्पशन। अभी दूसरी चीज जो है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप थ्योरी में कितना भी ले लोगे, आप कितना भी सीखोगे, वो आप जब अप्लाई करोगे, हमारा फोकस क्या है? बोलना। तो आप जब तक बोलोगे नहीं, वो इम्प्रूव होगा नहीं, वो कुछ फायदा नहीं होगा आपके कंटेंट कंजम्पशन का। आपको करना है कंटेंट क्रिएट। तो 3 चीजें हैं आपको करनी है। पहली चीज हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, थिंक इन इंग्लिश। आप कुछ भी अगर काम कर रहे हो जिसमें आपका मेंटल फोकस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप खाना बना रहे हो, घर साफ कर रहे हो, एक आपके दिमाग में हाउ टू वीडियो चालू कर दो। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग कर रहे हो, तो क्रिएट इट इन इंग्लिश। आपके मन में सोचो, सो आई एम मेकिंग XYZ डिश, आई एम कटिंग अनियंस, इट इज रेड, इट इज मेकिंग मी क्राई। जो भी आप कर रहे हो, आपके जो भी डेली के हैबिट्स है, जो भी आप कर रहे हो, आप आपके माइंड में नरेट करो उसे इंग्लिश में। बहुत ही सिंपल। आई एम पिकिंग अप दिस पेन इज रेड इन कलर, आई एम ओपनिंग माई वॉर्डरोब, इट इज मेसी, आई नीड टू अरेंज माई क्लोथ्स। बहुत ही छोटी छोटी चीजें जो है डेली लाइफ की, वो आपके ब्रेन में नरेट करना शुरू कर दो। यही होता है दैट स्विच। वो स्विच जो है वो आपको इसी छोटी छोटी चीजों में आएगा। तो आपको करना है थिंक इन इंग्लिश। सेकेंड चीज, स्पीक इन इंग्लिश। डेली के 10 मिनट निकाल लो, मिरर के सामने कोई भी टॉपिक ले लो और शुरू हो जाओ। इंग्लिश में जोर से, मन में नहीं, जोर से बात करना है। क्या होगा? आपके ब्रेन को, आपके माउथ को एक हैबिट हो जाएगा इंग्लिश में बात करने का। हम बहुत टाइम नर्वस होते हैं, हम बहुत टाइम कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, क्योंकि ये चीज हमारे लिए नहीं है। ये हमारी आर्टिफिशियल सराउंडिंग है। इंग्लिश भाषा जो है वो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ये नेचुरली नहीं आएगा। तो आप जितना ज्यादा उसको नेचुरल बना दोगे, नेचुरल कैसे बनाओगे? कोई भी चीज को डेली करके। अगर आप कोई चीज हफ्ते में 1-2 बार कर रहे हो, आपको लगता है कि ठीक है कभी कभार करते हैं। अगर आप वो चीज रोज कर रहे हो तो वो डेली हैबिट हो गई आपकी, आपका डेली रूटीन हो गया। तो आपको इंग्लिश भी बोलना डेली रूटीन करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बोलना है घर बैठे बैठे अकेले। कोई भी टॉपिक ले लो, कोई भी टॉपिक। आप आपके गोल्स के बारे में बात कर सकते हो, आप आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात कर सकते हो, आप आपके दिन के बारे में बात कर सकते हो, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेशनशिप, कुछ भी। आप कोई भी टॉपिक ले लो और आप उस पे बात करो। मैं क्या करती थी बचपन में, क्योंकि मैं भी ऐसी ही सीखी हूँ, मेरी भी कोई इंग्लिश सराउंडिंग नहीं था, मैं भी आर्टिफिशियल इंग्लिश सराउंडिंग करके ही सीखी हूँ। एंड मैं आज इतनी फ्लुएंट हूँ। आई एम एन इंग्लिश कोच, आई एम इंग्लिश टीचर। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने भी खुद को इमर्स किया है वो लैंग्वेज में। मैं क्या करती थी, आई यूज टू प्रिटेंड कि मैं सेलिब्रिटी हूँ। मैं खुद को सेलिब्रिटी मानती थी और प्रिटेंड करती थी कि कोई मेरा इंटरव्यू ले रहा है। एंड फिर तब मैं इंग्लिश में कैसे वो इंटरव्यूअर को आंसर दूंगी, मेरा इंटरव्यू चल रहा है और मैं कैसे बात करूंगी, ये मैं करती थी मिरर में रोज। एंड आपको पहले लगेगा थोड़ा ऑकवर्ड है, थोड़ा वियर्ड है, ये क्या है खुद से बात करना, बट आपका जो कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा वो अलग ही लेवल का होगा। आज मैं इतनी कॉन्फिडेंट इसलिए हूं क्योंकि मैंने वो पागल चीजें किया था। आपको लगेगा ये पागल प्रैक्टिस है, राइट? क्या है ये एक्टिविटी खुद से बात करना? बट बिकॉज आई डिड दैट अर्लियर, आई एम कॉन्फिडेंट नाउ। तो आपको भी यही करना है। एंड पागल चीजें करके ही आप कुछ बड़ा कर सकते हो या फिर इम्प्रूव कर सकते हो। तो आपको क्या करना है? खुद से बात करना है। तीसरी चीज आपको जो करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो है राइटिंग। अभी जब आप बोलते हो आप थोड़े नर्वस होते हो कि सामने वाला जज कर रहा है, या फिर आपको लगता है मैं सही बोल रहा हूं या नहीं, क्योंकि आपको वो सुनाई भी देता है। तो राइटिंग में कैसा होता है, आपका ब्रेन और आपका हाथ लिंक्ड होते हैं। आप जो सोच रहे हो वो आप उतार रहे हो, किसी का जजमेंट का कोई फियर नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो आप जब राइट करते हो, योर ब्रेन इज एक्चुअली थिंकिंग इन इंग्लिश। एंड अगर आपको
एक ही एक्सरसाइज करनी है टू थिंक इन इंग्लिश, वो है राइटिंग। जर्नल मेंटेन करो, रोज रोज क्या हो रहा है वो लिखो। स्टार्ट विथ सिंपल थिंग्स, सिंपल शब्द यूज करो। आपको कोई नहीं बोल रहा है कि वोकैबुलरी इंप्रूव करो या फिर ऐसे डिफिकल्ट शब्द यूज करो, नहीं। सिंपल शब्द बोल के भी आप बहुत ही अच्छे इंग्लिश स्पीकर हो सकते हो। एक चीज जो करते हैं लोग वो है कुछ वर्ड्स लर्न करते हैं, 100 न्यू वर्ड्स एवरी डे, 10 न्यू वर्ड्स एवरी डे। अगर आप वो वर्ड्स लर्न भी कर लोगे, टू बी वेरी ऑनेस्टली उसका कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप वो भूल जाओगे। आप कुछ पढ़ लो, लाइक एक पेज पढ़ लो, आप वो पढ़ो, क्योंकि आपको सिचुएशन भी मिलेगा वो वर्ड के साथ। सिर्फ वर्ड लर्न करने से आपको वो वर्ड यूज करते नहीं आएगा। तो आप सिचुएशन जब पढ़ोगे तभी आपको वो वर्ड जो है उसका यूसेज जो है वो क्लिक होगा। तो आप वर्ड्स मत लर्न करो, वो यूजलेस है, आपका टाइम बर्बाद होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। रीड अ पेज एवरी डे, वो पेज रीड करना आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और अगर आपको इम्प्रूव करनी ही है आपकी वोकैबुलरी ऐसे एक्टिवली, तो आप क्या करो, फ्रेजल वर्ब्स जो है वो रीड करो, सेंटेंसेस लर्न करो। वर्ड्स नहीं लर्न करने, सेंटेंसेस लर्न करने। सेंटेंसेस आपको ज्यादा हेल्पफुल होंगे, ना कि वो पर्टिकुलर वर्ड। और लास्ट चीज आपको करनी है, टॉक टू ऑलरेडी फ्लुएंट पीपल। जो लोग ऑलरेडी इंग्लिश बोल सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके टीचर्स हो गए, आपके सीनियर्स हो गए, आपके कुछ फैमिली मेंबर्स हो गए जो ऑलरेडी इंग्लिश में फ्लुएंट है, आप उनसे बात करो। करो ना उनसे बात। आपको डर लगेगा, आपको नर्वसनेस फील होगा, आपको थोड़ा एम्बैरेस्ड फील होगा कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। आप मत फोकस कीजिए उस चीज पे, आप बोलने पे फोकस कीजिए। आप जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और इम्प्रूवमेंट तो हम करेंगे, करेक्ट तो हम कर लेंगे खुद को। आप जितना ज्यादा आप जितना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करोगे, उससे आप इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश ले रहे हो, और वो करेक्ट इंग्लिश आप यूज भी कर रहे हो। तो आप बोलना मत छोड़ो। एंड ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आप जब भी आप कुछ नया कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये लैंग्वेज लर्न कर रहे हो, कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे हाँ बहुत इंग्लिश क्यों झाड़ रहा है, एंड क्यों लर्न कर रहा है इंग्लिश, क्या जरूरत है, हाँ बस बस बहुत हो गया, बहुत फॉरेनर हो गया। ये सब आपको नेगेटिव कमेंट जो है वो साइड में रखना है। आपको क्या, आपको पता है आपका गोल है इंग्लिश लर्न करना। ये सारे कमेंट्स जो है वो बैकग्राउंड नॉइज है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ आपके करियर पे, आपके लैंग्वेज पे फोकस करना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मुझे पर्सनली डीएम कीजिए, मैं आपको खुद गाइड कर सकती हूँ। सो यस, दिस वॉज द वीडियो, हाउ टू लर्न इंग्लिश विदाउट ग्रामर। बिना ग्रामर के इंग्लिश कैसे बोलना सीख सकते हैं। तो आप अगर ये चीज करते हैं, बहुत ही श्योर हूँ आपकी जो लैंग्वेज गोल्स है वो डेफिनेटली 100% आप कर पाओगे, आप इंग्लिश बोलना सीख पाओगे, अच्छी इंग्लिश बोलना सीख पाओगे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलिए, नीचे कमेंट्स में बताइए आप क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।